हेलो एवरीवन। सो आज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने बात किया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या टर्म मिसिंग था जो कि यहाँ पर आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले तो बता दें मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमेशा कंजर्व होती है, मतलब कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। मतलब कि ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल, यही हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, अंडर सम कंडीशन, हमेशा नहीं होती, कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है वो सारे बात हम लोग अस करें। तो चलो एक छोटा सा प्रूफ देख लो, एक छोटा सा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। सपोज करो ये एक ब्लॉक है m मास का। सपोज करो यहां पर हमने एक ब्लॉक लगाया m मास का और इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग कनेक्टेड है। यहां से हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक F लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अच्छा इस पे क्या होगी, ये ग्रेविटी नीचे की ओर mg काम कर रही होगी, साथ में इस पे दीवार एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, दैट इज n। तो इस ब्लॉक पे हम लोग देखेंगे पहले क्या क्या फोर्सेस वर्क कर रही है। तो याद करो जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, शॉर्ट में WET, वेट। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम लोग पढ़े थे वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू K2 माइनस K1। ठीक है, टोटल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा फोर्सेस है, और जरा इसको लिखते हैं। तो वर्क डन बाय, सबसे पहले तो हम लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन का, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी का लिख लो, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और कौन सा एक्सटर्नल फोर्स हमारा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया। साथ में एक और काम कर रही है फ्रिक्शन की, क्योंकि ये फोर्स ऐसे लगा, ये नीचे स्लाइड करना चाहेगी तो फ्रिक्शन वाली फोर्स इस तरफ लगेगी। तो इसलिए एक ले लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज K2 माइनस K1। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करो भाई, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो ये हमेशा जीरो होना है, क्योंकि देखो भाई डिस्प्लेसमेंट ये नीचे की ओर होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर एंगल पर जाएगा 90 डिग्री, cos 90 जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो। तो जरा इसको लिखे यहाँ से, ये वाला पार्ट हो गया जीरो, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी रहने दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, प्लस वर्क डन बाय हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था F एक्सटर्नल, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन वाली फोर्स इज इक्वल टू K2 माइनस K1। ठीक, अब जरा गौर से देखो, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड कंजर्वेटिव ग्रेविटी की फोर्स, ये दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम ये दोनों को हटा करके यहाँ से इसको हम लिख दे रहे हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये फ्रिक्शन वाली फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, प्लस हमने एक एक्सटर्नल फोर्स ये लगाया था F इज इक्वल टू K2 माइनस K1। ठीक है, अब जरा इस टर्म को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को उठा के इस तरफ ले लो, तो क्या मिल रहा है हमको, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कि स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को हमने लिखा, प्लस वर्क डन बाय F एक्सटर्नल, दिस इज F एक्सटर्नल इक्वल टू K2 माइनस K1 माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस चीज को उठा के हमने उधर, याद करो हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात किया था, डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात किया था। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डेल्टा U मतलब U2 माइनस U1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आप देख रहे हो, इसको हम U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आओ यहाँ लिख लो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन वाली
फ्रिक्शन ही एफ एक्सटर्नल, दिस इज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू K2 माइनस K1 प्लस, यहां से देख लो U2 माइनस U1। अच्छा, K2 प्लस U2 एक जगह कर लो, सो यहाँ पर K2 प्लस U2 माइनस में माइनस हमने कॉमन किया तो K1 प्लस U1। यहाँ पर कौन कौन बचा, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो चीज आया इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि बाद का है और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी EF माइनस EI, ठीक। बट हमने ये लिखा है K प्लस UF इज इक्वल टू ये टर्म तो है ही नहीं। तो याद करो कि आपके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन योर सिलेबस वर्क एफ एक्सटर्नल को माना गया है एब्सेंट, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रही हो। पहला चीज, ये कंजर्वेशन कब होगी, जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रही हो, पहला चीज। दूसरा चीज कि सरफेस जो हो वो स्मूथ सरफेस होने का मतलब कि जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो खत्म। तो सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन वाली फोर्स जो है ना, फ्रिक्शन वाली फोर्स भी एब्सेंट, बिकॉज कैसा सरफेस, स्मूथ सरफेस। तो आपको कम से कम 90% केसेज में, 80 to 90% केसेज में ये चीज लेके चलना है, एफ एक्सटर्नल एब्सेंट है और फ्रिक्शन वाली फोर्स भी एब्सेंट बिकॉज ऑफ स्मूथ सरफेस, ठीक है। म्यू जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म अगर ना हो तो इसका मतलब कि ये जो वर्क लिखा हमने, वर्क डन बाय दिस प्लस वर्क डन बाय दिस, क्या होगा, जीरो होगा। सो इन दिस केस आप कह सकते हो कि जीरो इक्वल टू, अगर ये चीजें हो, कंजर्वेटिव एफ एक्सटर्नल एब्सेंट, फ्रिक्शन फोर्स खत्म, तो वर्क डन उसके द्वारा खत्म, तो ये चीजें जीरो हो गई। इज इक्वल टू क्या लिखे यहां से, K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1, ठीक है। तो अब यहां से इसको इस तरफ कर लो, तो फाइनली हमको मिला K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1, ठीक है। यही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी से टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो पहले की और बाद की दोनों बराबर हो गई। तो ये एक छोटा सा प्रूफ हो गया। हाँ, यहाँ पर एक और फोर्सेस, अगर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम की बात होती तो यहाँ पर एक और सूडो फोर्स भी आता, वर्क डन बाय सूडो फोर्स आता, बट इसको भी हमने गैप किया, ठीक है। तो सूडो फोर्स अगर दूसरे फ्रेम की बात होती तो यहाँ पर एक सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन आती, तो उसको भी एब्सेंट। आपके 80 to 90% केसेज में एज पर योर सिलेबस की बात करें तो ये दोनों चीज नहीं है, सो वर्क डन जीरो। या फोर्सेज अगर हो भी एक्सटर्नल तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो। एब्सेंट तो कोई जरूरी नहीं है, फोर्सेस लग भी रही हो, एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शन की फोर्स लग भी रही हो, प्रेजेंट हो, मान लेते हैं, तो उसके द्वारा वर्क जीरो हो जाए, उसके द्वारा वर्क जीरो हो जाए। तो उस केस में भी जीरो हो, या तो एब्सेंट हो या प्रेजेंट अगर हो तो कोई वर्क ना कर रहा हो तो भी उस केस में वर्क डन जीरो। तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यही है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख दिए, ए फाइनल माइनस इक्वल टू ए इनिशियल, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, दैट्स ऑल। तो ये हुआ एक छोटा सा प्रूफ हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। आओ जरा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें हम लोग, मिटाएं इसको, हटा दें, ठीक, देख लो, पॉज करके छाप लें, हटाएं इसको, चलो हटाते हैं। एक छोटा सा प्रूफ था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। EF इज इक्वल टू EI, या कह लो कि KF प्लस UF इज इक्वल टू KI प्लस UI, दैट्स ऑल। हाँ, तो एक छोटा सा प्रूफ था। आओ जरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करें। चलो, तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला नंबर, यहां पर मान लो एक पुली है और इससे कनेक्टेड एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग छोड़ो,
हाँ, तो सबसे पहले मान के चलो कि यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। और इस प्लेटफॉर्म से एच हाइट ऊपर, यहाँ पर कितना ये हाइट है, सपोज करो एच हाइट है। एच हाइट पर एक कुछ ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, ठीक है। समझो सवाल को, स्प्रिंग के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है और इससे एच हाइट पर एक मास m रखा है, इसको यहां से रिलीज कर दिया गया। तो रिलीज कर दिया गया तो क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म जो है ना ये नीचे की ओर आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी। जैसे भाई स्पैन के ऊपर अगर कोई डालोगे ऊपर से तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ऐसे। तो मान के चलो कुछ इस तरह से कंप्रेस होने के बाद आया, यहाँ पर ब्लॉक आ गया यहाँ से गिर करके, ठीक है। और स्प्रिंग आपकी कुछ कंप्रेस कर गई, ठीक है, स्प्रिंग कुछ कंप्रेस कर गई, ठीक है। कितना कंप्रेशन हुआ देख लो जरा। ये हम अगर हम बेस लाइन अगर इसको माने तो देखो भाई इतना का कंप्रेशन, ये जो चीज है ना इतना डिस्टेंस, ये कंप्रेशन x का हुआ भाई, इतना स्प्रिंग था। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट गिरा है ना, स्प्रिंग कंप्रेस कर गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें स्प्रिंग का फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, दैट इज k इक्वल टू क्या, ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखो कि यहाँ पर इनिशियली ये बेस लाइन था, हम यूज करें फॉर्मूला के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई। चलो ये हम लोग यूज कर लिए, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि इसमें कितनी, जब ये ब्लॉक नीचे गिरा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आया, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का कंप्रेशन हुआ। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट यूज करो, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, वर्क ऑन स्प्रिंग जो कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुई, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा, जैसे ही ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल यहाँ एच हाइट पे mgh पोटेंशियल था, ठीक है, एक्स और नीचे आ गया तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क जो स्प्रिंग के द्वारा हुआ या स्प्रिंग के अंदर जो आपकी एनर्जी स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी, वो लॉस इन पोटेंशियल भाई क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल में क्या है, एक अगर डिक्रीज करेगा दूसरा इंक्रीज करेगा। तो इसके लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना कहोगे, mg इंटू एच प्लस एक्स। हम क्यों लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमने तो ये भी फॉर्मूला लिखा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। हम क्यों लिख रहे हैं ये वाला फोर्स, ये फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, बट ये डायरेक्ट हमने यूज किया कंजर्वेशन। क्यों कंजर्वेशन भाई, यहाँ पर कौन सी फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटी की फोर्स काम कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो ऑलरेडी उस तरफ जाकर के पोटेंशियल एनर्जी दिया u1 u2। हाँ, तो याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम में वहां पोटेंशियल एनर्जी टर्म मिसिंग था, टोटल वर्क डन इक्वल टू k2 माइनस k1, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ रहा था। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म आया, काइनेटिक एनर्जी का भी टर्म, दोनों के दोनों टर्म, तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म वहां पर मिसिंग था जो कि यहाँ पर सामने आया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कंजर्वेशन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर वर्क करने वाली फोर्स ग्रेविटी है और ग्रेविटी के फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव लिख करके उस तरफ ले गए थे, वही तो हमको u1 u2 दिया। तो अगर ग्रेविटी के फोर्स हो तो कंजर्वेटिव कंजर्वेशन है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्सेज अगर आ गए तो वहां पर करवाएंगे क्वेश्चन, जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेज है, एब्सेंट नहीं है, वर्क कर रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो अभी तो ग्रेविटी की फोर्स यहाँ सिंपल काम कर रही थी तो हम डायरेक्ट कंजर्वेशन लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ से आप k निकाल सकते हो, k इक्वल टू 2mg इंटू एच प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका आंसर समझो, ठीक है। k निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ डिवीजन में होगा। तो कितना कंप्रेशन हुआ ये दे दिया जाए तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट इसका बता सकते हो। क्या हुआ, कैसे समझे इसको भाई, जैसे ही वो नीचे आएगी उसके पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल लॉस कितना का हो गया,
mg इंटू एच प्लस एक्स, ठीक है। और इधर में हाफ के एक्स स्क्वायर, वही एनर्जी जो लॉस हुई इधर में एनर्जी के रूप में स्टोर होगा स्प्रिंग में कंप्रेस करने की वजह से। तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा करके हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के निकाल दिया, ठीक है। क्लियर है? एक और सवाल देख ले, विजिबल है? हाँ, फर्स्ट क्लास है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो ये जो अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एक्चुअल में इससे रिलेटेड हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में भी क्वेश्चंस किए थे। क्या क्वेश्चन यहाँ पर है, मान लो इससे एक पेंडुलम यहाँ पर है, ठीक है, एम मास का, ठीक है। इसकी लेंथ है 0.5 मीटर लेंथ। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी स्पीड है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर इसकी स्पीड दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये इस तरह से इस स्पीड के साथ ये बेस लाइन मानना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पीड के साथ यहाँ पर ऐसे होते हुए मान के चलो कि यहाँ पर आ गई, ठीक। अच्छा, आपको बताना है कि यहाँ पर वेलोसिटी उसकी क्या होगी जब यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मेकिंग एंगल 60 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर जब आई 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी बताना है, ठीक है। देखो यहाँ भी फोर्स ग्रेविटी वाली काम कर रही है, ठीक है, और कोई फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं है ना, फ्रिक्शन विक्शन सब खत्म। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखो के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई, डायरेक्ट यूज कर सकते। ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी वाली लग रही है, ग्रेविटी वाले उस तरफ जाके वही तो u1 u2 दिया, नहीं समझे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पर आने के बाद v वेलोसिटी हमने माना है, तो यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर इनिशियल बाई इनिशियल यहाँ पर थी, है ना, तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, 0 इक्वल टू, यहाँ पर आओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, यहाँ पर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0। और जरा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगा, ये आओ mgh लगाना है, तो चलो हम हाफ mv स्क्वायर, ये भी निकालना है, इस को उठा के इधर डाल दो, हाफ इंटू मास कितना है, टेक m इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। अच्छा, तो हाफ इंटू m इंटू 3 का स्क्वायर माइनस ये आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हाफ इंटू 1 का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, माइनस फाइनल 2 ले लो, पूरा पूरा कट जाएगा, 2 kg मान लो m का, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच का मतलब क्या हो जाए, सोचो जब यहाँ था ऐसे 3 मीटर्स के साथ यहाँ पर आया, तो ये देखो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कितना ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इंटायर लेंथ अगर हम l बोले, है ना, और ये होगा l cos थीटा, पिछले में बात किए थे हम लोग, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा l माइनस l cos थीटा, तो mg बात किए और इसके जगह पर l माइनस l cos थीटा, चलो वैल्यू पुट कर दो, l का वैल्यू ये वाला पुट कर दो, ठीक है, और cos थीटा 60 डिग्री, तो कितना हो गया, हाफ इंटू मास हमने 2 लिया है, 2 2 खत्म, 3 3 जा कितना आ गया, यहाँ से 9 आ जाएगा, माइनस मास कितना 2 kg इंटू ग्रेविटी है 10 की, इंटू लेंथ कितना है 0.5 है, माइनस 0.5 इंटू cos 30 डिग्री कितना हाफ, cos 30 डिग्री 60, यहाँ पर cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री हाफ, दैट इज 9 माइनस कितना आ जाएगा देख लो, यहाँ से 2 इंटू 10 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक में से आधा कम गया तो आधा बचा 0.5 बाई 2, आगे सॉल्व करो, 9 माइनस 2 से 2 खत्म,
ठीक है, 10 5/10 मतलब 5 आ गया, ठीक। और यहाँ से आया हमारा कितना टर्म है ये, हाफ इंटू मास कितना है 2 का है इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया यहाँ से 4 आया, तो v इक्वल टू कितना हो गया √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड था, जैसे ही ऊपर आ गए वेलोसिटी इसका कमेगा, ठीक है। तो कितना हो गया कम करके 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे कि हम लोग बहुत सिंपल चीज है, k प्लस एफ क्यों हम लोग यूज किए, बिकॉज कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्क करेंगे, कोई एक्सटर्नल नहीं है और कोई आपका यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि कंजर्वेटिव वाला है तो डायरेक्ट हम लोग यूज किए कंजर्वेशन के लिए k प्लस एफ। फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर वेलोसिटी हमने v माना है हाफ mv स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम लोग इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, वेलोसिटी 2 दिया है तो 2 का मास इंटू 3 का स्क्वायर ले लिए माइनस ये वाला टर्म को उस तरफ हम लोग लेके चले गए, ये माइनस uf का मतलब mg इंटू h, तो डिस्प्लेसमेंट इतना सा हुआ है ये, तो ये हम लोग l माइनस एल कॉस थीटा जानते हैं, l और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0.5 है तो 0.5 मैंने 0.5 इंटू कॉस 60 डिग्री हाफ हमने डाला, ठीक है। ये कैलकुलेट किए तो 0.5/2 2 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 10 5 5 9 माइनस 5 4 4, यहाँ से कर लो हाफ m v स्क्वायर, 2 2 खत्म, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कितना वेलोसिटी निकालने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकेंड है, निकालना है इसको। चलो तो ये भी एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर पूरी तरह से बेस्ड था। हम लोग आगे सवाल करेंगे जिसमें वर्क कैलकुलेशन हो रहा हो, उस केस में निकालना होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, कुछ भी। इसका क्या यूज है, तो हम लोग अभी आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें इसका भी यूज आएगा, ठीक है। अच्छा तो भाई कुछ नहीं है, कंजर्वेशन देख लो कि अगर वर्क करने वाली फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर वर्क करने वाली फोर्स कंजर्वेटिव है, इन दैट केस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लगाओगे, मतलब k प्लस यूएफ इक्वल टू ki प्लस यूएफ उसी जगह लगेगा, सारे जगह नहीं लगा देना, देखना कहीं और नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। अगर हुआ तो ये कह सकते हो आप ये जो फॉर्मूला है दिस इज 100%, 100%। कंजर्वेशन तभी लगाओगे जब ये एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो भी तो वर्क डन उसके द्वारा 0 हो, लगा सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स को कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं कंजर्वेशन, बट उसके द्वारा वर्क 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जरा देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सपोर्ट से एक स्प्रिंग बंधा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया हमने, कितना m मास का, ठीक। अच्छा ये जो है ना ये लेंथ है L0/2। क्या हुआ ये एक्चुअल में, इसको हटा दे यहां से, इसको हटा दे, फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। हाँ तो देखो भाई ये ब्लॉक जो है ना, एक्चुअली ये ब्लॉक क्या हो गया, ये ब्लॉक एक्चुअली मान के चलो कि यहां पर थी, अरे यार मेरे को इंक, तो इंक खत्म हो जाता है बीच में, ये m मास मार्कर गया, चला गया मार्कर, हाँ तो हम क्या कर रहे थे, बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है मार्कर का ठीक है। तो एक्चुअल में ना इनिशियली ये L0 के डिस्टेंस पर ब्लॉक रखा हुआ था,
ठीक है, इसको नेचुरल लेंथ, एक्चुअल में नेचुरल लेंथ यहाँ पर था, ये क्या है नेचुरल लेंथ, ठीक है। इसको हमने कंप्रेस किया, आधा डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया, ये जो है ना इसका हाफ डिस्टेंस, ये कंप्रेस्ड, ठीक है। इस ब्लॉक को हमने आधा डिस्टेंस, जितना नेचुरल लेंथ था उसको आधा पर हमने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ही इसको हम ऐसे छोड़ेंगे, जैसे ऐसे दबा के रखे हो, जैसे हाथ का गुच्छा आगे भागेगा, ठीक है, ब्लॉक आगे फेंकेगा। तो मान लो कि ये ब्लॉक कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी यही आपको बताना है। स्टॉप नहीं किया है, स्टॉप नहीं, ऐसा नहीं है। एक केस आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि यहाँ पर ब्लॉक स्टॉप कर दिया, बट हम यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रहे। स्टॉप करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप जीरो कर दोगे वहां पर, ठीक है। हम यहाँ स्टॉप नहीं कर रहे, इससे आगे हो सकता है ब्लॉक यहाँ पर आया हो, ठीक है। तो आपको इस समय इस जगह पे आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या रही होगी। सपोज करो कि ये ब्लॉक ऐसे फेंका है, यहाँ पर रुका, बट आपको बताना कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी। एट एनी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है, इस टाइम पे इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। चलो ठीक है, सो यहाँ से हम लोग, अच्छा ये भी सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन है नहीं। कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है तो म्यू का खत्म, फ्रिक्शन खत्म। तो आओ भाई हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। जरा देखना के फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, यहाँ पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या रही, ठीक है। तो हम कहें कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ना, स्प्रिंग हाफ के इंटू एक्स कितना होगा भाई, टोटल लेंथ कितना था इसका, एल नॉट था, यहाँ पर ना एल था, एल नॉट था, ठीक है। उसके बाद ये कंप्रेस किया गया, छोड़ दिया गया, मतलब कितना, एल नॉट बाई 2 पे, मतलब कि इसकी जो x का जो वैल्यू लेंगे, अभी भी ये कंप्रेस है, सॉरी यहाँ ब्लॉक नहीं, इधर नहीं, यहाँ पर हो सकता है छोड़ने के बाद ये यहाँ पर आ जाए, सॉरी इस तरफ नहीं, नेचुरल लेंथ से अंदर में ही है, ठीक है, हमने वहां बना दिया, सॉरी वेरी सॉरी। यहाँ पर इस पोजीशन पे वेलोसिटी आपको बतानी है, यहाँ पर स्टॉप नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर भी वो मोशन में है, ठीक है। तो हाफ के अभी भी इसके अंदर कंप्रेशन है, देख लो भाई टोटल लेंथ कितना था, एल नॉट था, आधा कंप्रेस किया गया, अभी भी ये कंप्रेस्ड है, कितना डिस्टेंस कंप्रेस्ड है, एल नॉट माइनस एक्स का डिस्टेंस कंप्रेशन है, इतना कंप्रेशन अभी भी है भाई, आधा डिस्टेंस एल नॉट बाई 2 यहाँ पर कंप्रेस किया गया, तो कितना कंप्रेस था, आधा कंप्रेस था। जब इसको रिलीज किए तो लिखा कि इसमें एक इंस्टेंट पर यहाँ पर वेलोसिटी बताना है, तो अभी इसके अंदर कितना कंप्रेशन है, एल नॉट माइनस एक्स का, मतलब इसके अंदर फाइनल में भी पोटेंशियल एनर्जी है, कितना, हाफ के इंटू एल नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल सही, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में। इनिशियल काइनेटिक इनिशियली हमने कंप्रेस करके इसको रखा था, दबा के हमने रखा था, तो वेलोसिटी थी नहीं, तो ये 0 प्लस इनिशियली एल नॉट बाई 2 का कंप्रेशन है, तो आ जाओ हाफ के इंटू एल नॉट बाई 2, जितना कंप्रेशन है उसका स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा तो फिर यहां से देख लो भाई, यहां से हाफ ये साफ, ठीक है। आपको निकालना क्या है, यहां से v का वैल्यू निकालना है, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को उठा के इधर डाल दो, ठीक है, कितना हो गया, के इंटू एल नॉट बाई 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू एल नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से m से डिवीजन कर दो, m, ठीक है, यहां से m हटा दिए,
और फाइनली हमको वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरे अंडर रूट में आ जाएगा k इंटू के बाई एम, ऐसे बाहर कर ले, कॉमन कर ले दोनों में, k बाई एम, तो एल नॉट बाई 2 का स्क्वायर माइनस एल नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यही आपकी यहाँ पर वेलोसिटी रही होगी यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला, यहाँ से हमने आधा डिस्टेंस इसको कंप्रेस किया, ठीक है, अचानक रिलीज कर दिए तो कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ा, वहां पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर रेस्ट में नहीं है, हो सकता है ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट में आया हो, ठीक है, तो ऐसा आगे बढ़ा हो। अगला केस में आएगा कि वो ब्लॉक रेस्ट में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्या हुआ, ठीक है, k प्लस यू एफ इक्वल टू के आई प्लस यू आई। आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू एल नॉट माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस एल नॉट का था, नेचुरल लेंथ एल नॉट थी, है ना, और एक्स डिस्टेंस माना हमने कंप्रेस किया, ठीक है। तो अभी भी इसके अंदर कंप्रेशन है कितना, एल नॉट माइनस एक्स, ये डिस्टेंस आपका एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस एल नॉट था, तो अभी भी इस पोजीशन पे भी जहां पर वेलोसिटी पूछी जा रही है, इस पोजीशन पे भी स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, हाफ के इंटू कंप्रेशन जितना उसका स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, चूंकि यहाँ पर ऐसे हमने पकड़ के रखा था, दबा के रखा था, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर बाई कितना कंप्रेशन था, एल नॉट बाई 2 का था, तो यहाँ पर हाफ इंटू एल नॉट बाई 2 किए, यहाँ से ये निकालना था, इस टर्म को उठा के हमको उधर कर दिए, ठीक है। अच्छा, और कुछ नहीं, तो इसमें यू एफ यू आई दोनों यहाँ पर आया स्प्रिंग में, ठीक है, यहाँ पर भी आया। काइनेटिक एनर्जी फाइनली यहाँ पर निकालना था, तो वी स्क्वायर लिए हैं, यहाँ पर 0 था, दैट्स ऑल। चलो मिटाएं इसको, देख अच्छा सा सवाल था, मिटाएं, चलो। तो क्या निकालना था आपको कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या रही, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चंस किए हैं ना, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रही थी, कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स यहाँ काम भी कर रही, तो भाई स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो इसीलिए वर्क उसका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वही तो हमको यू आई और यू देता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन यहाँ पर एब्सेंट है, ये मान के चल रही, तभी तो आप कंजर्वेशन लगा पाओगे। हाँ चलो, अब एक और देखो क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा है, स्प्रिंग का ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक आपका स्प्रिंग है बंधा हुआ इससे, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है इससे बंधा हुआ, नेचुरल लेंथ इसकी ये है, ठीक। इसको हमने कंप्रेस किया था, मान लो कि हमने x डिस्टेंस कंप्रेस किया, ठीक है, इतना सारा डिस्टेंस, ठीक है, कंप्रेस कर दिया, और इसके सामने यहाँ पर एक इंक्लाइंड पाथ है, यहाँ पर एक इंक्लाइंड पाथ है, ठीक है। अब जरा सोचो, इसको हम कंप्रेस करके अगर छोड़े तो क्या होगा, यहाँ से खचा आएगा शून्य, तो आपको यही बताना है कि इसमें कितना डिस्टेंस ऊपर ये चढ़ेगा। कहाँ लिखे, हाँ यहाँ लिखे, यहाँ फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट ऑन इंक्लाइंड पाथ। अब इसमें दो सवाल करेंगे, एक तो कि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देंगे, मतलब यहाँ फ्रिक्शन है, और दूसरा फ्रिक्शन को एब्सेंट करेंगे। तो फ्रिक्शन को एब्सेंट कर दोगे तो भाई बहुत सिंपल सा चीज है, मान लो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस है, और यहाँ से यहाँ जो हॉरिजॉन्टल पाथ है ये भी आपका स्मूथ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर कंजर्वेशन लगा दोगे, क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो हम लगा दिए के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई, ठीक है। फाइनल काइनेटिक है, जब यहाँ से इसको छोड़ोगे कंप्रेस खचा ऐसे करके, हो सकता है मान के चलो कि यहाँ पर ये ब्लॉक आ गया,
ठीक है। यहाँ आकर के थोड़ी समय के लिए रेस्ट में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस हाइट पे चला गया, बेस लेवल से इतने हाइट पे चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो mg इंटू एच इसका, चलो ये हमने माना s, मेकिंग एंगल थीटा, थीटा इंक्लाइनेशन है इसका। अब बताओ जब ये l है तो ये वाला वैल्यू यही हाइट है, तो ये कितना होगा, बहुत सिंपल सा चीज है कि l साइन थीटा होगा। तो हम यहाँ पर mg इंटू एच के जगह ले लिए l साइन थीटा इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक, भाई हमने कंप्रेस करके इसको ऐसे रखा था, कोई वेलोसिटी नहीं था, जीरो था, कंप्रेस किया था तो उसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाँ, तो हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आपको यहाँ पर क्या बताना था, हाँ कितने ऊपर चढ़ेगा, तो ये एल का वैल्यू बताना है, तो यहाँ से एल इक्वल टू निकाल लो, तो कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर बाई एम जी साइन थीटा, यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। समझो बात को, आपको ये बताना है कितना डिस्टेंस हमने माना कि एल हाइट को, एल डिस्टेंस ऊपर कवर किया, तो कितना डिस्टेंस, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ, तो आपको एल निकालना था। तो भाई यहाँ से क्या किया, के प्लस यू के आई प्लस यू है, के फाइनल कितना रुक गया, जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी है mg तो फोर्स हो गया इनटू एल साइन थीटा, ये अगर एल माने हैं तो ये हाइट इसकी एल साइन थीटा होगी, तो एल साइन थीटा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कंप्रेस करके हमने रखा था, कोई वेलोसिटी नहीं था, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एक्स का कंप्रेशन दिया हमने, है ना, एक्स का कंप्रेशन दिया तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप एल निकाल लोगे, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर हम कोफिशिएंट दे रहे हैं 0.4 दे दिए हैं, मान के चलो यहाँ पर भी हमने दे दिया, यहाँ पर भी हमने दे दिया मान लो 0.5 दे दिए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल थीटा आपको 37 डिग्री दिया, ठीक है, कितना 37 डिग्री। क्वेश्चन को अब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये म्यू यहाँ पर दे दिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में, ठीक, या मिटा देते हैं, मिटा कर क्वेश्चन लिखते हैं, हटाते हैं इसको, नया क्वेश्चन यही रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रिक्शंस रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर नहीं लगा पाओगे, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स है विच इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप ये कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वही यूज करो, के प्लस यू सॉरी W बाई एक्सटर्नल प्लस W बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू के प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू वाई, दैट्स हाउ यूज करो। कहाँ गया मेरा, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहा हूँ बढ़े, तब तक देख लें एक बार, आ रहा है फिगर, क्लियर है, क्लियर है, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट। मान लो कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पर एक ब्लॉक हमने रखा m मास का, ठीक है, इसके सामने यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, चलो यहाँ पर एक स्प्रिंग बंधी है, जैसे ही इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा जाएगा, चलो यहाँ कोफिशिएंट दे रहे हैं, म्यू इक्वल टू मान लो 0.2 है, यहाँ से यहाँ ये सरफेस जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका म्यू मान लो 0.4 है, ठीक है, अच्छा, मतलब फ्रिक्शन निकलेगा। जब यहाँ से बॉल रिलीज कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी, तो क्या होगा, इसको कंप्रेस करेगा, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, हो सकता है इसके अंदर एक्स कंप्रेशन आ जाए, एक्स कंप्रेस कर जाइए, ठीक है, कितना एक्स, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से ब्लॉक को छोड़ोगे, ऐसे पकड़े हो, छोड़ो, कंप्रेस कर देगा, और दिस एंगल इज 37 डिग्री मान लो। 37 डिग्री जनरली हम लोग क्यों लेते हैं, बहुत आसान सा चीज होता है ना, 3, 4, 5 ले लेना, कोई 60 डिग्री 45 डिग्री ये सब लेने से रूट में आ जाएगा, ठीक है, तो हम इसलिए 37 लेते हैं कि 3, 4, 5 एग्जैक्ट हमको अच्छा सा मिलता है वैल्यू, ठीक है। यहाँ से मास हम ले लिए मान लो 10 kg का, ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा है,
चलो मान लो 10 kg का या 5 kg का ले लो और छोटा ले लो। तो यहाँ से m हमने 5 kg का लिया। तो यहाँ से जब इसको रिलीज किया गया तो x का कंप्रेशन हो गया। तो आपको यही बताना है कि कितना ये कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो अब लगाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, WF फ्रिक्शन की फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स प्लस WF एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल यहाँ पर है नहीं तो कहानी खत्म। इक्वल टू लिखने जा रहे हैं KA प्लस UF माइनस KI प्लस UI। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कंजर्वेशन ऑफ नहीं लगा पाओगे बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन वाली फोर्स, ये फ्रिक्शन वाली फोर्स आएगी। F एक्सटर्नल है नहीं तो फ्रिक्शन की फोर्स देखो भाई, एक तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा इंक्लाइन पाथ पर और एक होगा यहाँ पर फ्रिक्शन। दोनों फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होगा, नेट वर्क डन निकलेगा। तो जरा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करें कितना लग रहा है, आई इंटू ये डिस्टेंस। तो 37 डिग्री है तो आपको पता है कि सामने वाला 3, 4 और यहाँ पर 5 मिलता है, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन की फोर्स पता करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। तो फोर्स कितना, म्यू इंटू एन होता है। म्यू का मतलब म्यू है, इंटू एन का मतलब क्या होता है, mg cos थीटा। बोलो सही है, होता है ना भाई। इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग जान लेते हैं कि किस फोर्स की वजह से, mg sin थीटा, सॉरी mg cos थीटा, और एक होता है डाउनवर्ड में जो कि mg sin थीटा। तो ये mg cos थीटा। अरे भाई समझो बात, मान लो यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन में, ठीक है, यहाँ पर m मास है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर mg नीचे की ओर काम किया, नॉर्मल रिएक्शन इसका इधर जा रहा है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका ये, तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसका इधर खोलोगे तो mg sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करता है, mg cos थीटा। तो वही हम लिख रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन म्यू इंटू एन होता है ना, ठीक है। एन के जगह पर हम लिखे mg cos थीटा। तो ये फोर्स की बात हुई इंटू डिस्प्लेसमेंट या हाइट, कितने हाइट पे है, 3 के हाइट पे। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल दिए 3। तो ये इसके पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, सॉरी ये नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ इनटू, यहां से यहां गिरेगी इंक्लाइंड प्लेन तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 का। ये फोर्स वाला वैल्यू है इनटू ये डिस्प्लेसमेंट वाला वैल्यू है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की फोर्स निकल गई है ना। समझो बात को, यहां से यहां कवर करेगी इंक्लाइनेशन, इस इंक्लाइन पाथ पे 5 का डिस्टेंस कवर करेगी। तो म्यू इंटू mg cos थीटा, ये फोर्स हुआ, और इंटू ये डिस्प्लेसमेंट 5 का लिए, ठीक है। अच्छा आगे प्लस यहाँ पर बात करो, फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ पर फ्रिक्शन फिर से लगाओ, F इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये फ्रिक्शन की फोर्स हुई इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना का, मान लो ये 2 मीटर या 4 मीटर, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और उसके बाद जाके स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, ठीक है। तो फोर्स ये लगेगी इनटू डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो समझो 4 मीटर दिया गया है आपको। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या, हॉरिजॉन्टल पाथ पर अगर है तो नॉर्मल रिएक्शन n किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो और यहाँ से जहाँ वैल्यू पुट करना, n को हटा के mg ले लें, ठीक है, इंटू 4, mg इंटू 4 है, इक्वल टू ये सारे वैल्यू, ठीक है। के फाइनल के इनिशियल देख लो जरा, जब यहाँ से ब्लॉक रिलीज किया गया तो फाइनली जाके स्टॉप होगी तो ये 0 हुआ, प्लस फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से ये स्प्रिंग दब गया जा करके, तो स्प्रिंग दब गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ kx² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाई इनिशियली तो ये रेस्ट में था तो कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब तक स्प्रिंग में कंप्रेशन या इलोंगेशन नहीं हो तब तक कोई पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर नहीं होती। जब ये कंप्रेस करके ब्लॉक धक्का मारा, धक्का मारने से ये x दब गया, तो दब गया तो उसके अंदर एनर्जी आ गई, नेचुरल लेंथ में कोई एनर्जी नहीं होती। तो अब भाई यहाँ पर हमने फाइनल में लिखा, दैट्स ऑल, कैलकुलेशन करो। हाँ, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर इंक्लाइन पाथ के लिए किए हैं और ये हॉरिजॉन्टल के लिए बात किए हैं। तो अब भाई म्यू का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 0.2 दिया है, इंटू मास कितना है 5 kg है, इंटू जी की वैल्यू 10, इंटू कॉस 60 डिग्री 37 डिग्री, कॉस का मतलब b/h 4/5, ठीक है, कॉस 37 डिग्री, ठीक, इंटू है 5, प्लस म्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.4 है, मास कितना है 5 kg का है, इंटू जी कितना है 10 का है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट
4 का। जरा सोचो ये 4 का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, इक्वल टू लिख दिए इधर से हाफ के एक्स स्क्वायर। बताओ ना जरा, क्या यहाँ पर 4 का होगा? नहीं। यहाँ पर जब ये ब्लॉक आई तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, यहां से लेकर यहां तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब यहाँ डिस्टेंस 4 और x डिस्टेंस अंदर। तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे आप, ये 4 नहीं लिख करके 4 प्लस x लिखना पड़ेगा। और ये जो फ्रिक्शन की फोर्स कैलकुलेशन हुई है, इस पूरे के पहले आप माइनस लगा दो। क्यों माइनस लगा रहे हैं भाई? क्योंकि फ्रिक्शन के फोर्स के द्वारा वर्क हमेशा नेगेटिव होती है। ये माइनस उठा के आप इधर डाल देना, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करो जरा। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। अच्छा, इधर में देख लो, इधर भी डेसिमल खत्म हो जाएगा। ये डेसिमल 4/10 यहाँ लिख देते हैं, 10 से 10 खत्म हो गया। कितना आ गया जरा देखना, यहाँ से 10 खत्म हो गया, ये डेसिमल खत्म, 22 को 2/10 लिख दिए, तो 10 से 10 खत्म, 5 से 5 खत्म। कितना हो गया? 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ से आ गया 40। इंक्लाइंड प्लेन पे कितना का वर्क हुआ था, प्लस 2 4 जा 8 प्लस यहाँ बात करो 4 5 जा 20, 20 इंटू 4 प्लस एक्स 20 है, 4 5 जा 20 इंटू 4 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। चलो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर दे दें, के का वैल्यू, के इक्वल टू यहाँ पर गिवन मान के चलो, के इक्वल टू दिया हुआ है 10, है ना, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर के का वैल्यू हम 10 ले लें, इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 कट गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर आपको एक्स निकालना है, तो यहाँ से कितना हो गया? -40 -20 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर। यहाँ से अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके कमेंट करना कि x का वैल्यू कितना आया। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे भाई, बहुत सिंपल सा चीज था। हमने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा था, अचानक यहाँ ब्लॉक को रिलीज कर दिया, और यहाँ पर फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस नहीं है कि आप कंजर्वेशन लगा दोगे। यहाँ पर वर्क होगा, फ्रिक्शन है, फोर्स निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क होगा। यहाँ से अचानक आया, स्प्रिंग को दबा दिया x, तो आपको यही बताना है, फाइंड करना है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग कहाँ लिखे? फाइंड 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 पे लिखे फाइंड x, ठीक है, कितना कंप्रेस हुआ। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छा। मिटाएं इसको, मिटा दें, चलो ठीक। यहां से आप आगे सॉल्व करके कमेंट करना क्या आ रहा है। भाई कुछ नहीं, ब्रैकेट खोलो, सबको इस तरफ ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, जो कि आप आई थिंक 6-7 क्लास से ही सॉल्व करते आए, ठीक। अच्छा सवाल था, बिल्कुल अच्छा सवाल था। तो यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये तो 4 आपको दिया हुआ है, बट यहाँ पर प्लस एक्स, यहाँ से और अंदर भी तो एक्स गया, तो डिस्प्लेसमेंट 4 करोगे तो गलत हो जाएगा, 4 प्लस एक्स लेना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन आपका काम नहीं किया, ठीक, कोई बात नहीं। इसी तरह का एक हॉरिजॉन्टल पर भी क्वेश्चन दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है। मान लो कि यहां पर हमारा एक स्प्रिंग है, जूम जूम जूम, इससे जुटा हुआ एक ब्लॉक है, ऐसे m मास का, ठीक है। कितना? m मास का, थोड़ा बड़ा बना दिए ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ना, अपने नेचुरल लेंथ से, यहाँ पर नेचुरल लेंथ था इसका, इस नेचुरल लेंथ से x का कंप्रेशन इसके अंदर किया गया है, ठीक है, या 2 मीटर मान के चलो, चलो 2 मीटर हम दे दिए, 2 मीटर का कंप्रेस किया गया है, कंप्रेस्ड है, ठीक है। पहले यहाँ पे थे ये ब्लॉक, उसको जैसे इसको रिलीज किया गया,
जैसे इसको रिलीज किया गया, ब्लॉक मान के चलो कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, x डिस्टेंस इधर चला गया, ठीक है। आपको बताना है कि कितना इसके अंदर कंप्रेशन हुआ है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शन दिया जा रहा है, यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू है इस सरफेस पे 0.2 दे दिया, ठीक है। तो आपको बताना है, फाइंड करना है x, फाइंड x। चले ट्राई करें, बन जाएगा। वही चीज लगाओ कंसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक का वर्क भाई यहाँ जैसे ही छोड़ोगे तो यहाँ पर आया x डिस्टेंस इधर, 2 डिस्टेंस इधर, डिस्प्लेसमेंट कितना का काउंट करोगे, वर्क डन बाय क्या लगाओगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू kF प्लस uf माइनस KI प्लस UI, यही चीज आपको यहाँ लगाना है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो कोई दिक्कत है नहीं, हॉरिजॉन्टल में म्यू इंटू एन फोर्स होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से जैसे ही छोड़ोगे तो ये दो तो डिस्टेंस जाएगा ही आगे, साथ में x और आगे ब्लॉक भाग जाएगा, तो कितना हो गया भाई 2 प्लस x इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया। एक ऐसा ही सवाल किए थे जिसमें यहाँ वेलोसिटी पूछा गया था, तो रेस्ट में आ गया मतलब ये वाला चीज 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, ब्लॉक की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पर, माइनस KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं। अच्छा, इनिशियल कंप्रेस किया गया था ना, कितना का कंप्रेशन था इसके अंदर, चलो मान ले हाफ kx²। आपको ये बताना है कितना डिस्टेंस आगे ये फेंक आया, फाइंड x, यहाँ भी है फाइंड x, ठीक है। तो हाफ kx², अच्छा x² कितना का कंप्रेशन किया गया है 2 मीटर का, तो यहाँ पर एक का वैल्यू आप 2 लोगे, कितना 2 इंटू 2 का स्क्वायर, जितना कंप्रेस्ड है तो कितना कंप्रेस है 2 मीटर का कंप्रेशन है, तो हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगाया। अच्छा, यहाँ से सॉल्व करो, म्यू 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 0.2 है, मास m दिया है हमने, n का मतलब mg होता है, तो मास कितना, मास दे दे, चलो m इक्वल टू ले लो 1 kg, तो मास हो गया, n का मतलब mg होता है भाई, तो मास हमने 1 kg लिया इंटू ग्रेविटी 10, तो 1 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस ऑफ 2 से 2 खत्म, यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा -2k, ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे दिया, इसमें मान लो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है। तो आप सॉल्व करो, आपको x यहाँ से निकल जाएगा, तो -10 आ जाएगा, यहाँ पर k का वैल्यू यहाँ 5 दिया गया है तो -10 आ गया। यहाँ से जरा देखो, इसको डेसिमल को हटाओ यहाँ से, तो 2/10, 10 से 10 खत्म हो गया, 2 2 4 है ना, कितना आया 2 इंटू 2 प्लस x इक्वल टू -10, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप इसको निकालो, ठीक। अच्छा, एक चीज और, x का वैल्यू हो सकता है यहाँ पर निगेटिव है, तो ये x इधर चला गया है ना, ऐसा हमने माना है। अगर x निगेटिव आ जाए इसका मतलब ये इधर नहीं, नेचुरल लेंथ से इधर ही हो सकता है, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, सोचो बात, x हमने इधर माना है तो हो सकता है वो इधर ही ब्लॉक, x का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन की फोर्स निगेटिव ना, फ्रिक्शन की फोर्स माइनस में लोगे, है ना, वर्क डन निगेटिव निगेटिव निगेटिव, वहां पर भी निगेटिव यूज किए थे इंटायर के पहले, इंक्लाइन पे भी वर्क हो रहा था, हॉरिजॉन्टल पे भी वर्क हो रहा था, तो दोनों निगेटिव इंटायर करके लिए थे, तो फ्रिक्शन किए निगेटिव ले लो, निगेटिव निगेटिव माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x इक्वल टू -10, x को उधर भेजो, 4 को इधर लाओ, मतलब 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 हो गया, x इज इक्वल टू 3 मीटर। मतलब ये हुआ कि ये 3 मीटर यहाँ से आगे ब्लॉक फेंकाएगा, जैसे इसको 2 मीटर कंप्रेस किया, यहाँ से 3 मीटर आगे जाकर ये रुकेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये निगेटिव तो भाई लो ना, जहां भी वर्क फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कैलकुलेट करोगे भाई वहां निगेटिव लोगे, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसमें कोई दोष राय नहीं है। मिटाएं इसको, तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया था 5 का वैल्यू, मास 1 kg दिया था, 2 मीटर का कंप्रेशन दिया था, आपसे पूछा गया था कि नेचुरल लेंथ से कितना आगे ये ब्लॉक जाएगा जहां पर रेस्ट में हो,
कहाँ पर रुकेगी। और एक क्वेश्चन किए थे जहां वो रुकेगी नहीं वहां पर वेलोसिटी बताना। हो सकता है जहां पर हमने मार्क किया था डायग्राम में वहां से आगे जाकर रुके, बट इस पार्टिकुलर पोजीशन पे आपको वेलोसिटी पूछा गया। चलो बहुत अच्छा, साइन माइंड देख लेना भाई, साइन माइंड में कोई इशू तो नहीं है, नहीं है।